एवरीबॉडी, आज का क्लास ये सीबीएसई और बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम का क्लास है। ये हर दिन 6 से 7 के बीच में सुबह में आता है। जिनको भी क्लास करना है वो जुड़ जाइए, कॉपी निकालिए। पिछले क्लास में हम आपको पढ़ाए थे नस्ट इक्वेशन का न्यूमेरिकल, एक एक करके हम एग्जाम्पल का, इन टेक्स्ट का और एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन बता दिए थे। बिहार बोर्ड के लिए इसका जो एक्सरसाइज का या इन टेक्स्ट का या एग्जाम्पल का क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो या ना हो, लेकिन सीबीएसई के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सीबीएसई में जो क्वेश्चन पूछता है वो लाइन बाय लाइन पूछता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। कॉपी निकालिए और हेडिंग दीजिए बैटरी। कॉपी निकालिए, बैटरी हेडिंग दीजिए। बैटरी हेडिंग दीजिए। आज आपको बैटरी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो बैटरी आपके लिए कोई नया शब्द नहीं है, आप बैटरी के बारे में जानते हैं। ठीक है, बैटरी को आप देखे भी हैं। हाँ, बैटरी जरूर देखे होंगे, और दो तरह का बैटरी देखे होंगे। एक बैटरी है जिसको आप चार्ज करते हैं, और एक बैटरी है जिसको आप चार्ज नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमको पढ़ना है इसमें दोनों बैटरी, जिसको हम चार्ज करते हैं वो भी, और जिसको चार्ज नहीं करते हैं वो भी। चार्ज करते हैं उस बैटरी से फायदा यही है कि उसको हम बार बार उपयोग करते हैं, और जिस बैटरी को हम चार्ज नहीं करते हैं उसको एक बार यूज करने के बाद जो है फेंक देते हैं। तो यहाँ बैटरी क्या है, इसको हम केमिस्ट्री में डिफाइन कैसे करेंगे। तो बैटरी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। बैटरी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके अंदर जो केमिकल एनर्जी होता है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। या बैटरी का काम है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। चलिए डिफिनेशन नोट कीजिए। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which converts chemical energy, which converts chemical energy into electrical energy, into electrical energy is called बैटरी। ठीक है, बैटरी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। बैटरी क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। बैटरी क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका काम है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना। समझ में आ गया? बैटरी क्या है? तो बैटरी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। बैटरी क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। बैटरी समझ में आ गया? अब देखिए बैटरी के टाइप क्या है, बैटरी क्या है, क्या क्या होता है। अब देखिए टाइप्स ऑफ बैटरी, टाइप्स ऑफ बैटरी।
बैटरी के टाइप क्या है? पहला है जिसको कहते हैं प्राइमरी, बैटरी को सेल भी कहते हैं, प्राइमरी बैटरी, और दूसरा कहते हैं सेकेंडरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी कहते हैं। समझ गए? पहला को कहते हैं प्राइमरी बैटरी, बैटरी का दूसरा नाम क्या है? सेल, बैटरी का दूसरा नाम क्या है? सेल। और ये दो तरह का होता है, एक को कहते हैं प्राइमरी बैटरी और दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी बैटरी। वही बात है, प्राइमरी बैटरी उसको कहते हैं जिसको हम चार्ज नहीं करते हैं, जिसको हम पुनः आवेशित नहीं करते हैं, बार बार इसको चार्ज नहीं करते हैं, एक बार जैसे रहा वैसे ही उपयोग किए फेंक दिए। सेकेंडरी बैटरी क्या है? जिसको हम बार बार चार्ज करते हैं, चार्ज करके यूज करते हैं, फिर डिस्चार्ज होता है, फिर यूज करते हैं। तो प्राइमरी बैटरी हो गया और सेकेंडरी बैटरी, दो ही तरह का बैटरी ही होता है। अब पहला हेडिंग लीजिए प्राइमरी बैटरी, पहला हेडिंग लीजिए प्राइमरी बैटरी। एकदम इजी लैंग्वेज में लिखा देते हैं, इसको याद रखिएगा, आपको काम आएगा। प्राइमरी बैटरी क्या है? तो जिस बैटरी को हम रिचार्ज नहीं करते, है ना, एक बार यूज किए फेंक दिए, उसी को कहते हैं प्राइमरी बैटरी। लिखिए दी बैटरी which is या which does not recharge, which does not recharge is called primary battery, is called primary battery। समझ गया? जिस बैटरी को हम रिचार्ज नहीं करते, जिस बैटरी को रिचार्ज नहीं करते, बैटरी क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, क्या करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का। कौन कौन? प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी किसको कहेंगे? जिसको हम रिचार्ज नहीं करते। ठीक है, अब इसके टाइप्स देखिए, अब इसके टाइप्स देखिए, प्राइमरी बैटरी के टाइप्स देखिए। इसका पहला है ड्राई सेल और दूसरा है मरकरी सेल, दूसरा है मरकरी सेल। यह दो तरह का होता है, ड्राई सेल और मरकरी सेल। ठीक है, अब देखिए ड्राई सेल किसको कहेंगे? ड्राई सेल का दूसरा नाम है लेक्लांजे सेल। लेक्लांजे सेल दूसरा नाम है इसका। और क्यों नाम है? तो इसका खोज इन्होंने ही किया है, लेक्लांजे के द्वारा ही ड्राई सेल का खोज हुआ है। ठीक है, इसलिए इसका नाम है लेक्लांजे सेल भी नाम है। अब ड्राई सेल किसको कहेंगे? तो ये ऐसा प्राइमरी बैटरी है जिसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होगा वो कुछ समय के बाद बंद हो जाएगा और बैटरी डेड हो जाएगा। क्या होगा? इसको तो रिचार्ज नहीं करेंगे, इसको रिचार्ज नहीं कर सकते, लेकिन यह बैटरी जो है, इसके अंदर की जो रिएक्शन है, इसके अंदर का जो सेल रिएक्शन है, वो कुछ समय के बाद, सर्टेन समय के बाद जो डेड हो जाता है। आपको अगर कभी इसके उपयोग करने का मौका मिला होगा तो आप देखे होंगे कि यह बैटरी जब हम शुरू में यूज करते हैं तो खूब ज्यादा काम करता है और धीरे धीरे इसका इफिशियंसी घटते जाता है, बाद में जाके जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ड्राई सेल क्या है? द प्राइमरी सेल, द प्राइमरी सेल whose chemical reaction stops after certain time and battery becomes dead is called dry cell, is called dry cell। ठीक है, वैसा प्राइमरी सेल या प्राइमरी बैटरी जिसका केमिकल रिएक्शन एक सर्टेन टाइम के बाद बंद हो जाएगा और यह बैटरी जो है डेड हो जाएगा,
कुछ समय के बाद आपको बंद हो जाएगा रिएक्शन और ये बैटरी डेड हो जाएगा। इसका हम रीयूज नहीं कर सकते, इसको हम चाहेंगे कि दोबारा यूज करना, रीयूज नहीं होगा। इसको हम कहते हैं ड्राई सेल। इसको फिर से एक बार समझ लीजिए, एक बार फिर से ध्यान दीजिए। बैटरी क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, इससे ज्यादा इसका कोई काम नहीं है। बैटरी कितने टाइप का होगा? दूसरा होगा प्राइमरी बैटरी, पहला होगा प्राइमरी बैटरी और दूसरा होगा सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी कहते हैं उसको जिसको हम चार्ज नहीं करते हैं। प्राइमरी बैटरी कितने तरह का हुआ? दो तरह का, ड्राई सेल और मरकरी सेल। ड्राई सेल किसको कहते हैं? तो ये ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके अंदर का जो केमिकल रिएक्शन है वो एक सर्टेन टाइम के बाद बंद हो जाएगा और हमारा बैटरी भी डेड हो जाएगा। बैटरी का हम उपयोग दोबारा नहीं कर सकते। ठीक है, अब आगे देखिए जल्दी से। यह क्लास आपको ऑफलाइन वाला क्लास है। ऑनलाइन वाला क्लास रहता है इसमें बहुत ताम झाम है ना, लेकिन ये सब नहीं है। जो क्लास है वो नेचुरल है। आप कहीं भी जाके पढ़िएगा तो जो आपको फील होगा वो फील हम आपको दे रहे हैं। इसलिए कॉपी किताब रखिए साथ में और बैठ के आराम से पढ़िए। और जब आपको फेयर कॉपी तैयार हो जाता है, एक क्लास को आप तैयार कर लेते हैं, तो उसके बाद जब कभी भी आप खाली बैठिए तो उस समय वीडियो चला करके सुनते रहिए। उससे क्या होगा कि आपका मेमोरी एक्सटेंड करेगा। अब देखिए इसका कंस्ट्रक्शन ये कैसा होता है तो आप भी जानते हैं। इसमें एक कंटेनर होता है जिंक का, ठीक है। इसके बीच में ग्रेफाइट का या कार्बन का एक रॉड होता है। इसके बीच में ग्रेफाइट का या कार्बन का एक रॉड होगा। ठीक है, अब देख लीजिए, ये हो गया जेडन कंटेनर हो गया, जस्ता का एक बर्तन हो गया। और ये हो गया आपको क्या? तो ये हो गया ग्रेफाइट रॉड हो गया, ग्रेफाइट रॉड हो गया। ठीक है, अब देखिए ये काम करेगा आप किसका? तो एनोड का। ये एनोड का काम करेगा। इस पर क्या रहेगा? निगेटिव चार्ज। ठीक है, एनोड पर होता है पॉजिटिव चार्ज, लेकिन होगा इस पर निगेटिव चार्ज। आप देखिएगा बैटरी में ड्राई सेल जो भी होगा उसके नीचे होगा आपको निगेटिव और ऊपर होगा पॉजिटिव। ये काम करेगा आपको कैथोड का, ये कैथोड का काम करेगा और इस पर रहेगा पॉजिटिव चार्ज। उल्टा होता है, इलेक्ट्रोसेल जितना भी है सब में देखिएगा जो एनोड होगा निगेटिव और कैथोड होगा पॉजिटिव। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है करंट के कारण से, करंट के फ्लो के कारण से है। ठीक है, अब देखिए ये तो रॉड हो गया। अब इसके चारों तरफ माने रॉड के चारों तरफ जो है वो MnO2 मतलब मैग्नीज डाइऑक्साइड और प्लस हो गया कोक, कोक माने कार्बन। इसका डस्ट रहता है, इसका डस्ट रहता है दोनों का, माने एकदम पूरा तरह से पाउडर बनाकर इसको रखता है। अब इस कंटेनर और ये जो डस्ट है इसके बीच में देखिए, इसके बीच में रहता है NH4Cl प्लस ZnCl2 पेस्ट रहता है। ठीक है, NH4Cl और ZnCl2 का पेस्ट रहता है। ठीक, ये हो गया ड्राई सेल का कंस्ट्रक्शन। अब इसको लैंग्वेज में लिखिए। सबसे पहला इजी लैंग्वेज उपयोग कीजिए। इट हैज Zn कंटेनर, इट हैज Zn कंटेनर। इसमें जिंक का एक कंटेनर है। ठीक है, इट एक्ट्स एज कैथोड एनोड, इट एक्ट्स एज एनोड।
यह एनोड का काम करता है। ठीक है, 2 पॉइंट क्लियर कि इसमें Zn कंटेनर है और यह एनोड का काम करता है। नेक्स्ट क्या होगा, इट हैज निगेटिवली चार्ज, इस पर जो है वो निगेटिव चार्ज होता है। इट हैज निगेटिव चार्ज, इट हैज निगेटिव चार्ज, इट हैज निगेटिव चार्ज, इस पर निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, यह एनोड का काम करता है। समझ गए। इसके बाद देखिए, इट हैज ए ग्रेफाइट रॉड, a graphite rod in the middle of container। ठीक है, कंटेनर के बीच में एक ग्रेफाइट का रॉड होता है। अब देखिए, देयर इज डस्ट, देयर इज ए डस्ट ऑफ, there is a dust of manganese dioxide and coke is around the rod। समझ गए। रॉड के चारों तरफ जो है मैग्नीज डाइऑक्साइड और कोक का डस्ट होता है। ठीक है, अब लिखेंगे the paste of NH4Cl ammonium chloride and ZnCl2 is placed between container and डस्ट। ठीक है, डस्ट और कंटेनर के बीच में NH4Cl और ZnCl2 का पेस्ट रहता है। जो लैंग्वेज हम आपको दे रहे हैं वो एकदम आपका इजी लैंग्वेज है, आप उसको छोटे छोटे लैंग्वेज के रूप में स्टडी कर सकते हैं, एकदम इजी वे में। इससे इजी संभव नहीं है हमारे हिसाब से। वैसे आप लोग तो महान आदमी हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से एकदम इजी है, आपको समझ में भी आ जाएगा और एग्जामिनेशन में लिखिएगा तो एग्जामिनर को लगेगा कि इसका अपना लैंग्वेज है। ठीक है, अब देखिए रिएक्शन एट एनोड, मेन यही है, इतना तो आप 9th 10th में ही पढ़ लेते हैं। रिएक्शन एट एनोड, अब ध्यान दीजिए, आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से ही पढ़ रहे हैं। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका होगा, जिंक का। तो Zn सॉलिड होगा जो बदल जाएगा किसमें, Zn2 प्लस एक्वस में, और 2 इलेक्ट्रॉन आपको रिलीज करेगा। अब आइए रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट कैथोड। अब कैथोड का रिएक्शन देखिए, तो कैथोड में क्या है, MnO2 है और प्लस हो जाएगा NH4 प्लस हो जाएगा आपको NH4 प्लस, और इसको एक इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, इसको चाहिए एक ही इलेक्ट्रॉन। ये बना देता है MnOOH प्लस हो जाएगा NH3, ये बना दिया आपको। ये हो गया कैथोड का रिएक्शन। ये एनोड का रिएक्शन है, कैथोड का रिएक्शन है। ठीक, अब क्या है कि आपको दोनों रिएक्शन को ध्यान देना है, क्योंकि अब हम लिखेंगे इसका सेल रिएक्शन। पूछ सकता है एग्जामिनेशन में कि इसका सेल रिएक्शन क्या होगा। तो सेल रिएक्शन देखिए, अब इसका सेल रिएक्शन लिखना एक कला है, इसको रटिए मत। सेल रिएक्शन लिखना एक कला है, इसको रटिए मत। इसको लिखना कैसे है, तो हमको कुछ नहीं करना है, एनोड और कैथोड के रिएक्शन को जोड़ देना है। ठीक है, जोड़ने वक्त में एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या कि जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन बैलेंस्ड होना चाहिए। अब सोचिए, इस इलेक्ट्रॉन को देखें तो यहाँ 2 है और इस इलेक्ट्रॉन को देखते हैं तो यहाँ 1 है,
तो यहाँ दोनों को बैलेंस करेंगे तो इसको दुगना करना होगा, और जब इसको दुगना करेंगे तो पूरे को 2 से गुना करना होगा। तो पहले ही समझ जाइए, यहाँ पर हो गया Zn सॉलिड से हो गया Zn2 प्लस एक्वस हो गया, और प्लस हो गया यहाँ पर क्या, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ देखिए 2 से गुना हो जाएगा तो 2MnO2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2NH4 प्लस हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ हो गया 2MnOOH हो गया, और प्लस हो गया 2NH3 हो गया। मतलब पूरा रिएक्शन जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको हम जोड़ेंगे, जोड़ने का नियम सुनिए, पहले नियम सुनिए फिर समझिएगा। जोड़ने का नियम है कि जो एरो के इधर होगा, माने दोनों में, एरो के उधर होगा, दोनों मिला करके जो सेम होगा वो कैंसिल हो जाएगा। अगर मान लीजिए कम ज्यादा हुआ दोनों तरफ तो माइनस होता है। तो यहाँ पर क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर क्या है 2 इलेक्ट्रॉन। ये एरो मतलब बराबर के इस तरफ है, बराबर के उस तरफ है। आप जानते ही हैं मैथ आपका हमसे ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो नियम है कि दोनों जो है कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद जो बच गया था रिएक्टेंट का रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट का प्रोडक्ट के साइड ऐड करेंगे। तो चलिए ये हो जाएगा Zn सॉल्व, प्लस हो गया 2MnO2 प्लस हो जाएगा 2NH4 प्लस, ठीक है। एरो यहाँ हो गया Zn2 प्लस एक्वस, ठीक है, प्लस हो जाएगा 2MnOOH और हो जाएगा 2NH3 हो गया। तो ये हो गया इसका सेल रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए एग्जामिनेशन अगर यही क्वेश्चन आपको आता है ना, कि एक्सप्लेन ड्राई सेल, आप क्या करेंगे, इसका डिफिनेशन लिखेंगे और इसका कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, सेल रिएक्शन तक लिख देंगे, आपको पूरा नंबर आएगा। अगर पूछता है सिर्फ सेल रिएक्शन तो यहां से जवाब देना होगा इतना, ये हमारा सेल रिएक्शन है। अगर पूछता है रिएक्शन एट ए नोड तो ये लिखना होगा, रिएक्शन एट कैथोड तो ये लिखना होगा, या सिर्फ पूछेगा इसका डायग्राम भी अगर कहीं पूछता है तो डायग्राम पूछेगा, सिर्फ डायग्राम बना दीजिए, उसमें नंबर आ जाएगा। तो सीबीएसई में क्या है कि छोटा छोटा क्वेश्चन करके पूछता है, बिहार बोर्ड में क्या है कि आपको पूरा पूछेगा, एक साथ पूछेगा, ऐसे टाइप का पूछेगा, ठीक है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, इसको बना लीजिएगा, दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इसका जो इफिशियंसी होता है ड्राई सेल का वो 1.5 वोल्ट से ज्यादा का नहीं होता है। एक बैटरी में 1.5 वोल्ट ही लिखा होगा, आप भी देखिएगा मार्केट से खरीद के लाइएगा या घर में बैटरी होगा उसमें देखिएगा 1.5 वोल्ट से ज्यादा नहीं रहता है। अब चलिए अब दूसरा है हमारा मरकरी सेल है, मरकरी सेल है दूसरा। अब देखिए ये सेल आप देखे होंगे, इसको हम बटन सेल भी कहते हैं, इसको हम बटन सेल भी कहते हैं, बटन सेल देखे होंगे कि बटन के टाइप का होता है, छोटा सा बैटरी होता है, ठीक है। आपकी घड़ी में लगता है, कैमरा में लगता है और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगता है। तो वो देखने में उजला रहता है, उजला रहने का कारण है मरकरी इसमें मिला हुआ रहता है, इसलिए वो उजला दिखाई देता है। तो ड्राई सेल हो गया। अब मरकरी सेल देखिए, मरकरी सेल जो होगा वो आपको ऐसा सेल है, ऐसा प्राइमरी सेल है जिसका इफिशियंसी इससे बढ़िया होता है, मतलब ड्राई सेल से इसका इफिशियंसी अच्छा होता है। आप देखे होंगे कि इसका बैटरी जो होता है उसका डिसइंटीग्रेशन कहिए या उसका जो डिस्चार्ज कहिए वो धीरे धीरे होता है और उसकी इफिशियंसी पर प्रभाव भी पड़ता है। आप देखे होंगे इसका इफिशियंसी घटते जाता है। जब इसका यूज कीजिएगा तो देखिएगा कि ये अगर काम कर रहा है तो कर रहा है, ठीक है, नहीं करेगा तो बंद हो जाएगा एकाएक, ये एकाएक बंद होता है। इसलिए इसका जो करंट होता है वो कांस्टेंट रहता है, इसका करंट एकदम कॉन्स्टेंटली फ्लो होगा, और इसका जो करंट होगा वो धीरे धीरे घटते जाएगा, लास्ट में जाके 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा ये ऐसा प्राइमरी सेल है जिसका इफिशियंसी बहुत अधिक होता है, ड्राई सेल से अधिक होता है, और इसका जो करंट है वो एसटीडी करंट रखता है, और यह छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में उपयोग होता है, ठीक है। लिखिए the primary cell having STD current
current and more efficiency efficiency is called mercury cell, ठीक है। वैसा प्राइमरी सेल जिसमें स्टेडी करंट हो और ज्यादा इफिशियंसी हो, मतलब क्या है कि इसकी क्षमता जो है वो ज्यादा हो, उसी को हम मरकरी सेल कहते हैं। अब देखिए इसका कंस्ट्रक्शन। अब देखिए इसका कंस्ट्रक्शन, इसको जल्दी से लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है करिए। अभी पढ़ना बहुत है, ये नहीं है कि पढ़ाई इतना ही करना है, पढ़ना बहुत है, ईमानदारी से पढ़ना है। ईमानदारी का मतलब हुआ कि टॉपिक को स्किप नहीं करना है। तो इसमें क्या होगा, टाइम देना होगा, हर दिन क्लास होगा, डेली क्लास होगा, संडे को भी क्लास होगा, एक भी दिन अब हम आपको छुट्टी नहीं देने वाले हैं। जब तक आपका एग्जामिनेशन नहीं आ जाता है, जब तक हमें विश्वास नहीं हो जाता है कि आपकी तैयारी अच्छी हो गई है, तब तक ना हम अपने चैन से रहेंगे ना आपको चैन से रहने देंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि पढ़ाई से ज्यादा महत्व किसी चीज का नहीं है। अगर आपका पढ़ाई ठीक है तो आपका सब कुछ ठीक है। अब चलिए इसका देखिए कंस्ट्रक्शन। ठीक है, चलिए इसका कंस्ट्रक्शन देखिए। ठीक है, ये हो गया जिंक अमलगम कंटेनर, हो गया जिंक अमलगम। मतलब क्या, जिंक के साथ जो है मरकरी मिला हुआ रहेगा, ये एनोड का काम करेगा और इस पर होगा निगेटिव चार्ज होगा। अब इसके अंदर में जो होता है वो HGO, ये कैथोड का काम करता है। HGO कैथोड का काम करेगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। इसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो होता है KOH एंड ZNO इलेक्ट्रोलाइट होता है। एक जिंक अमलगम का कंटेनर है। अमलगम मिला, अमलगम कहते हैं किसको, मरकरी को। किसी भी सब्सटेंस में अगर आप मरकरी मिलाते हैं तो उसका नाम हो जाता है अमलगम। जैसे अगर सोडियम में मिलाते हैं तो सोडियम अमलगम हो जाएगा, जिंक में मिलाएंगे जिंक अमलगम हो जाएगा, पोटासियम में मिलाएंगे पोटासियम अमलगम हो जाएगा। तो जिस किसी में भी मरकरी मिला देंगे तो उसका नाम हो जाता है अमलगम। तो जिंक अमलगम का एक कंटेनर होता है जो एनोड का काम करता है, इस पर निगेटिव चार्ज होता है, और इसके अंदर माने बैटरी के अंदर में जो है HGO होता है जो कैथोड का काम करता है। मरकरी ऑक्साइड हुआ, ये कैथोड का काम करेगा, और इसके अंदर में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो KOH होता है और ZNO होता है। यह इसका कंस्ट्रक्शन है, इसको अब लिखिए। इट हैज जिंक अमलगम, जिंक अमलगम कंटेनर, it acts as anode, it has निगेटिव चार्ज, इस पर निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, HGO is acts as कैथोड, HGO कैथोड का काम करता है। इट हैज पॉजिटिव चार्ज हो गया, इस पर हो गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, KOH एंड ZNO acts as इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट की तरह यह काम करता है। अब देखिए
रिएक्शन एट एनोड। अब एनोड का रिएक्शन देखिए आप, ठीक है। एनोड में कौन है, जिंक, ठीक है। ये सॉलिड होगा, ये बदल जाएगा Zn2 प्लस एक्वस में और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आपको बाहर देगा, ठीक है। इसके बाद ऐसे नहीं, रुक जाइए, ये Zn जो है डायरेक्ट नहीं रिएक्शन करता है, ये जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है उसके OH माइनस से यह जुड़ता है और ये ZnO में बदल जाएगा और साथ ही आपको देगा है ना H2O और इलेक्ट्रॉन भी देता है। प्लस हो गया H2O और इलेक्ट्रॉन भी आपको रिलीज करता है। यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो इसको 2 से गुना करेंगे तो इलेक्ट्रॉन भी 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड का रिएक्शन देखिए। कैथोड में कौन है, HgO। HgO क्या करेगा, H2O और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो निर्गत हुआ है, H2O और 2 इलेक्ट्रॉन जो निर्गत हुआ उससे रिएक्शन करेगा। तो HgO रिएक्शन करेगा H2O प्लस ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकला है उससे, तो ये बना देगा Hg प्लस बना देगा प्लस बना देगा 2OH माइनस, मैंने OH माइनस समझ ही नहीं बनाएगा। आप इसको बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन 2 होने के कारण से 2 हो जाएगा। तो ये हो गया इसके एनोड का रिएक्शन, ये हो गया कैथोड का रिएक्शन। इसके बाद हेडिंग दीजिए सेल रिएक्शन। अब सेल रिएक्शन में वही काम करना है कि कैथोड और एनोड के रिएक्शन को जोड़ देना है। अगर चार्ज बराबर नहीं होगा तो उसके चार्ज को हम बराबर करेंगे। देखिए अब देखिए यहाँ चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन है, वहां 2 इलेक्ट्रॉन बराबर ही है, तो सेल रिएक्शन में दोनों को जोड़ दीजिए। Zn सॉलिड और प्लस हो गया 2OH माइनस, एरो हो गया ZnO हो गया और प्लस हो गया H2O प्लस हो गया 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर क्या होगा कि HgO प्लस हो जाएगा H2O और प्लस हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ बन जाएगा Hg प्लस 2OH माइनस। चलिए इसमें आपको ध्यान देना है कि जो सेम होगा वो कट ही जाएगा, जो सेम होगा वो कट जाएगा, यही नियम है इसका, समझ गए। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2OH माइनस है, देख लीजिए 2OH माइनस 2OH माइनस कट गया, H2O यहाँ है H2O भी कट गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है 2 इलेक्ट्रॉन भी कट गया, बचा क्या Zn सॉलिड प्लस HgO रिएक्टेंट में और यहाँ हो गया ZnO प्लस Hg हो गया प्रोडक्ट में, ठीक है। तो ये हो गया इसके सेल रिएक्शन। तो इस तरह से आपका जो है प्राइमरी बैटरी खत्म हो गया। अब होगा सेकेंडरी बैटरी, अब होगा दूसरा सेकेंडरी बैटरी होगा, ठीक है। तो टाइम हो गया है नेक्स्ट क्लास का मेरा, तो इसको अब कल बता देंगे। सेकेंडरी बैटरी कल खत्म हो ही जाएगा। इसके बाद बच जाएगा उधर आपको फ्यूल सेल बचेगा और कोरोजन बचेगा। इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल हम कोशिश करेंगे कि कल के क्लास में इसको एंड कर देंगे। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। और बता देते हैं आपको कि मैंने 9:30 से 10:30 के बीच में ऑर्गेनिक का क्लास शुरू हुआ है। ऑर्गेनिक आपका जो है सेकेंड वॉल्यूम किताब है। सेकेंड वॉल्यूम किताब में आपको ऑर्गेनिक ही पढ़ना है। तो अभी हम ऑर्गेनिक में आपको बेसिक पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बेसिक इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि हम मान के चलते हैं कि आपको कुछ नहीं आता है। हमारे और आपके अप्रोच में यही अंतर है कि हम आपको मान के चलते हैं कि कुछ नहीं आता है, आपको जीरो से हमको आगे बढ़ाना है। तो अभी हम बेसिक क्लास कर रहे हैं, तो उसमें अगर आपके पास टाइम है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर टाइम नहीं है तो रिकॉर्डेड वीडियो रहता है, लाइव नहीं रहता है, आप उसको देख लीजिएगा। अगर मान लीजिए कहीं छूट गया, लाइव में नहीं देख पाए,
तो इसी वीडियो को फिर हम यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं, वहां से भी आप जो है इसको तैयार कर सकते हैं। तो आपके सामने अब समस्या नहीं है, अब समस्या सिर्फ ये है कि आपको मेहनत करना है, जी जान से मेहनत करना है। और जब तक आपका पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो जाता है उस बीच में किसी को नहीं देखना है। आप देखे होंगे घोड़ा सबको, तो घोड़ा जब टमटम वाला जो घोड़ा होता है उसके सामने देखते हैं ऐसे करके माने चश्मा लगा देता है, क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ सीधा दिखाई दे, बगल बगल देखेगा तो भड़क जाएगा। तो आप भी अपने टारगेट को देखिए, आप अपने मन में रखिए कि हमको ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना है, हमको एक इतिहास बदलना है। देखिए करने से ही सब कुछ होता है। अगर हम सोच लिए कि आपको अच्छा बना देना है तो आप बन ही जाइएगा। अगर आप सोच लीजिएगा हमको गधा बनना ही है तो बन ही जाइएगा। तो सब कुछ डिसीजन आपके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए मन से पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई बड़ा आसान चीज है। जो भी दिक्कत होता है आप कमेंट करिए, आपकी आवश्यकता को पूरा किया जाएगा। अभी 2 आवश्यकता हमारे साथ जो है तो नहीं हो सकता है। जैसे आप कहते हैं कि बोर्ड पर लाइट नहीं है, तो इसको हम धीरे धीरे दूर करेंगे। जैसे कहते हैं कि वीडियो का क्वालिटी अच्छा नहीं है, कैमरा अच्छा नहीं है, तो वो धीरे धीरे दूर करेंगे। एक समय आएगा देखिएगा मेरे ऐसा किसी का नहीं रहेगा। खैर जो भी हो आप तैयारी कीजिए और हम आपके साथ हैं। थैंक यू।